हाय फ्रेंड्स, भैया चाइना को देखो। चाइना से जो न्यूज़ आ रही है वो तो बड़ी अमेजिंग है। सुनने में आ रहा है कि भाई चाइना ने ओपन कर दिया है कि जिसको जहां जाना है दुनिया के कोने में राइट। जाओ। पहले तो ये न्यूज़ मैंने सुनी है। दूसरी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि भाई ये ब्लैक में इंडिया से दवाइयां ले रहे हैं। मतलब सीधे नहीं, कोई ब्लैक मार्केटिंग टाइप कुछ हो रही है और उसमें वो दवाइयाँ कोई पीछे से कहीं से आ रही हैं। भैया कौन इंडिया में है जो उन गलत रास्ते से भैया दवाइयाँ भेज रहा है, पहले तो ये देखते पता हैं। करो। राइट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है। क्योंकि चाइनीज ने अपनी ट्रेनों के ऊपर 2016 में जब बुरहान को मारा गया, इन्होंने बुरहान वानी जो टेररिस्ट था हिजबुल मुजाहिदीन का, पाकिस्तानी आर्मी कभी ना कभी तो एफएटीएफ के चक्कर में, यूएन के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, किसी ना किसी के चक्कर में तो मुझे धोखा बुक करके बिलावल भुट्टो वहां पे एक सोने का कटोरा जिसमें हीरे जड़े हुए हैं उसमें उसमें जाके अब भीख मांगती है, ये बोल रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं दी चाणक्य स्टाइल से भीख मांग डायलॉग्स। रहे हैं ना भैया, अब वो भी नहीं दोस्तों, है इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमारे कटोरा चैनल को भी बिक गया सब्सक्राइब वो करिए, वाला। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिया। अच्छा, चीन में कोविड की दवाइयां हो रही खत्म, अब वो मिल नहीं रही। वो ऐसी नकली नुकली दवाइयां बनाते हैं चीनी, आपको पता ही है। चीन के माल के बारे में कहावत बड़ी मशहूर है कि चल गई तो चांद तक वरना रात तक। मतलब या तो एक दिन में खत्म हो जाएगी या काफी लंबी चलेगी। तो अब जो उन्होंने वैक्सीनेशन दी थी खुद अपनी बना के, जो चाइनीज लोगों वैक्सीन को जो थी वो तो इतनी कारगर साबित नहीं हुई। तो वहां पे रोज के रोज लोगों की डेथ हो रही है चाइना में, और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन उतनी कामयाब नहीं रही। यानी कि जितना हमारा सेकंड वेव में मामला खराब हुआ था उससे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा चीन में मामला खराब हो रहा है। लेकिन चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, कौन सी वाली? भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है। क्योंकि चाइनीज ने बैन कर रखा है कि साहब इंडियन मेडिसिन नहीं आएगी। क्योंकि अगर भारतीय मेडिसिन चली गई वहां पे तो चीनी लोग क्या समझेंगे, यार फिर तो हम इंडियन मेडिसिन खरीद लेते हैं, वी शुड बाय इंडियन मेडिसिन, क्योंकि साहब चाइना की तो नकली मेडिसिन है। अगर चाइना यह कहता है कि 3-3.5 अरब हमने वैक्सीनेशन करवा दिए, लगे हर को 2-2, 3-3 डोज हमने लगा दिए, तो फिर चाइना में इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? फिर चाइना में क्योंकि इतना बुरा हाल क्यों BF7 हो जो रहा है? है, हमारे यहाँ तो जब किसी की वैक्सीनेशन नहीं लगा वैक्सीन था नहीं है लोगों को उसकी, तब इतनी BF7 डेथ्स की। हुई थी, और सही बातें हुई थी इंडिया में। चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बात पता है दोस्तों, कि अगर भारतीय वैक्सीन आपने ली और चाइनीज को पता लगा वहां पे अथॉरिटीज को, तो इसके लिए सजा है, आपको जेल हो सकती है अगर आप चाइनीज सिटीजन हैं तो। अच्छा, भारत से लगवा के इतना गए और अलग बात है, कंट्रोल that's a यार, अपनी different मर्जी matter। से तुम पर अगर दवाई आप भी नहीं चाइना ले के सकते। सिटीजन हैं और अगर आप ये मेडिसिन भारत की लेते हैं, वैक्सीन भारत की लेते हैं, तो वहां पे फिर हद ही बहुत है। ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको फाइन लग सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। एक तो ये खबर है दोस्तों सबसे पहली चाइना में कि ब्लैक मार्केट पे इंडियन वैक्सीन खरीद के अब मरता क्या ना करता यार, मरता क्या ना करता। और चीनियों को भी डर लग रहा होगा, वो वैक्सीन की दवाई देखी, उसके अंदर चाउमीन निकला, तो दवाई निकली नहीं है, वो भाग रहे हैं पागलों की तरह, और लाओ इंडियन वैक्सीन लाओ, और लगाई इंडियन वैक्सीन, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला उनको। लेकिन वही चीज है कि अब चाइना फंस गया है। नाउ दे आर फोर्स्ड टू टेक इंडियन वैक्सीन, दे आर बाइंग इंडियन वैक्सीन ऑन द ब्लैक मार्केट। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों आज की। दूसरी खबर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अब यूएस में एक बात चल रही है, मैं आपको बताता हूं। The US is considering imposing new COVID restrictions on Chinese arrivals after Beijing announced it would reopen its borders next month. American officials say that this is due to a lack of transparency surrounding the virus in China as cases surge. अब देखिए ना, क्या करें यही बताओ बात जरा। मैं कह रहा हूं, कई बार इसी प्लेटफॉर्म में मैं कह चुका हूं, टेलीविजन पे भी कह चुका हूं। अमेरिका को क्या डर लग रहा है? चाइना ने बोल दिया अपने लोगों को, कल हमने डिस्कस करा था, आपको याद होगा कल का वीडियो, कल हमने डिस्कस करा था कि चीनियों ने बोला कि जाओ मेरे बच्चों, दुनिया भर में कोविड फैलाओ। लाओ। वाई शुड वी सफर अलोन? मैं तो यही बोला था इनको जब हम हमने क्यों न्यूज सुनी। अकेले तड़पें, दुनिया को तड़पाओ। तो अब चीनी 7 या 8 जनवरी से पूरी दुनिया में उड़ेंगे God, इतनी और हर जल्दी। जगह अपने साथ कोविड का एक कोविड पैकेट लेके। लेकर आएंगे। ठीक है? सबको बंद कर देना अमेरिका ने चाहिए, क्या आने। बोला है? अमेरिका कह रहा है कि वो कंसिडर कर रहा है, अमेरिका क्या? बात चल रही है कि चाइना से लोगों को अंदर ना आने दो अमेरिका के। क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें कहां पे हुई थी दोस्तों, आपको पता है ना? सेकंड वेव में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई थी वो अमेरिका में हुई थी, भारत से भी ज्यादा। अमेरिका में लोग मरे थे, उनकी जानें चली गई थी बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज वायरस।
जो चाइनीज वायरस है ना ये वो। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू ये है कि अमेरिका कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बेसिकली ये पोलाइट तरीका है, एक बड़ा सुलझा हुआ तरीका है, तमीजदार तरीका ये कहने का कि चाइनीज झूठ बोल रहे हैं। नहीं पर अब अमेरिका का ये कहना है कि खोल यार के आप बोलना ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं, आपके कितने लोग हैं, कितने केसेस हैं, कितनी मौतें हुई हैं, कितनी रिकवरी हुई है, इसका डेटा है ही नहीं। आप दुनिया के साथ कैसे शेयर ही अपनी- नहीं करते। आप झूठ वही झूठ बोलते problem। रहते हो कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, और आप चाहते हो क्योंकि हम चाइना है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, लोग हमारी बात पे विश्वास करें। कोई नहीं विश्वास करता। तो ये चाइना कह रहा है सबको कि भाई आप हमारी बात पे विश्वास करो, क्योंकि हम चाइना हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए सच ही होगा, आप सच मान लो। अमेरिका ने बोला हम वो वाला कोविड जो के टाइम किया है वो हम नहीं ऐसा अब फिर हो से सकता। देख सकते। अमेरिका भैया कह रहा है बता यार रहे हम तो रोकेंगे। अब अमेरिका में बात चल रही है, इनको रोके ना रोके, हो सकता है रोकी दे, और यही चीज मैं भारत रोकना सरकार से चाहिए। काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर रोको इनको। रोकना चाहिए। रोको जिसको इनको, ये अपने अपना मलबा कंट्री हमारे को यहाँ सेफ डालने के रखना है, लिए ला रहे रोको। हैं, ये यहाँ पे आ जाएंगे 5-10 हजार चाइनीज लोग, और फिर मतलब यहाँ पे इंडिया में भी दिक्कतें होंगी। ठीक है हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यू नेवर नो, व्हाई टेक द रिस्क। BF7 का भी है नहीं। 2, 4, 5, 6 महीने के लिए ट्रैवल रोक दें। ट्रैवल रोक दे सब चाइनीज कंट्रीज। सिटीजन्स का, जो चाइना मेनलैंड से आ रहे हैं, हांगकांग से आ रहे हैं, उनका इंडिया में, और यहाँ वालों को बोलो कि चाइना जाने की जरूरत है नहीं। है अमेरिका ने ऑलरेडी, और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अमेरिका के अनाउंसमेंट के बाद अब देखिएगा कि और कई सारे मुल्क अब ऐसी बातें करना शुरू करेंगे। अमेरिका ने बंद कहाँ किया है? अभी कोई स्टेप तो लिया चाइना नहीं। से आ बंदों गया को है। क्या? मत आने दो यहाँ पे। तो कि ये जो भी चीजें चाइना होने से आ रहे हैं, वाली वो हैं। क्वारंटाइन अमेरिका ने शुरू कर दी है कार्रवाई। पता नहीं ना। अब मैं आता हूं पाकिस्तान में, अपना फेवरेट टॉपिक, आपका मेरा सबका फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी स्टॉप ब्रास on Wednesday resolved to uproot terrorism without any distinction as the country battles a fresh wave of insurgency which has left many soldiers martyred and several others injured. अच्छा, आगे बोलता है कि the resolve was reiterated on the 254th Corps Commanders Conference in Rawalpindi, the first chaired by Chief of Army Staff General Asim Munir, who took up charge as the military's head last month. अच्छा, ISPR का बयान आया है। ISPR प्रोपेगेंडा विंग जो है पाकिस्तान का, रादर नॉट पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का मैं कहने वाला था, पूरे पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा विंग है ISPR, वो कहता है इट वाज रिजॉल्व टू फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड एलिमिनेट दिस मेनेस एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और भाई एस्पिरेशंस, जो लोगों की उमंगें हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं पाकिस्तान की, उनके हिसाब से पाकिस्तानी तो टेररिस्ट को मतलब खुदा मानते हैं यार। मुशर्रफ ने नहीं बोला था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हाफिज सईद हमारा हीरो है। इमरान खान ने नहीं अपनी नेशनल असेंबली यानी कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वहां पे ओसामा बिन लादेन को शहीद बोला था। सुना था मैंने। तो पाकिस्तानी तो चाहते ही नहीं। आप, अरे इन्होंने अपनी ट्रेनों के ऊपर 2016 में जब बुरहान को मारा गया, इन्होंने बुरहान वानी जो टेररिस्ट था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके ट्रेनों के ऊपर पोस्टर लगा रखे थे, फोटो लगा रखी थी। ये तो टेररिस्ट के जिसने सामने ओसामा बिन पाकिस्तानी लादेन को कौन है? पकड़वाया टेररिस्ट उसको के जेल सामने में बंद सजदा करके करती है। बैठाए हुए तो रखे भगवान हुए हैं मानती है उन्होंने। उनको। जिसको हीरो बनाना चाहिए उसको उनकी जेल क्या में बंद उम्मीदें किया होंगी? हुआ है। वो तो चाहेगी नहीं आप टेररिज्म के खिलाफ काम करो, बिकॉज दे लव टेररिस्ट्स। उनकी तो मोहब्बत है, इसीलिए तो इतने पैदा होते हैं। जैसे इंडिया से इंडियंस को जैसे आईटी से मोहब्बत है, तो यहां पे आईटी वाले पैदा होते हैं। जिस मुल्क को जिस चीज से मोहब्बत हो वहां से वो क्यों एवरी सेकंड सोच लो टेररिस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान को किससे मोहब्बत इज है? पाकिस्तानी, बिकॉज वहां पे मोहब्बत है टेररिज्म से, उनके लिए जिहाद है, इट्स अ होली वॉर। तो जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है 254th, पता नहीं कितनी कैसी क्या है वो, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि साहब हम बिना डिस्टिंक्शन के, बिना भेदभाव के, बिना फर्क किए हम सारे टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे। भेदभाव भी होते हैं टेररिस्ट के लिए। मैं तो ये पहली झूठ बार बोला सुन रही आर्मी हूँ चीफ भैया। ने पाकिस्तान के। क्यों बोला झूठ? ये भाई ये लाहौरी चूरन है, इसको मैं कहता हूं लाहौरी चूरन। जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना उसको कितना लाहौरी चूरन चूरन खाते बोलते हैं हैं, ये लोग। क्योंकि अपने आवाम को खिला रहे 90% तो हैं। इन लोगों ने खुद बना रखे हैं। अब मैं That आपको is एक why एग्जांपल they देता हूं ये होता stink. कैसे है, और ये बात सच भी है, सिर्फ एग्जांपल तक मत सोचिएगा, ये एग्जांपल तक महदूद नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसमें सच क्या है। मिड या लेट 80s में, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाफिज सईद। हाफिज सईद द हेड ऑफ लश्कर तैयबा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, फलाना ढमका जो भी उसका जो हेड है, ठीक है। हाफिज सईद को आप ले लीजिए, जिसने कि 26/11 करा और कश्मीर में जिसको कहते हैं कि अनगिनत टेररिज्म के अटैक्स करवाए उसने। हाफिज सईद को ले लीजिए। हाफिज सईद, राइट, हाफिज सईद जब शुरू अपना करियर कर रहा था मिड 80s में करियर या कौन लेट सा 80s में, करियर?
जनरल जियाउल हक के आशीर्वाद से उस समय जनरल आसम मुनीर, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप रखिए हाफिज सईद को, राइट हैंड साइड में देखिए आसिम मुनीर को, जो अभी आर्मी चीफ है पाकिस्तान का। जब हाफिज सईद ने अपना टेररिज्म का करियर शुरू करा, वही तो मैं कह रही थी, कौन सा उसी के कुछ साल ऊपर नीचे नया करियर बना है भैया। जनरल आसिम मुनीर ने अपना पाकिस्तानी फौज में करियर शुरू करा। राइट? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जनरल आसिम मुनीर का, क्योंकि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हैं, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इसलिए मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूं। राइट? ऐसे कई सारे जर्नल हैं पाकिस्तानी फौज में, कई सारे। जनरल आसिम मुनीर सिर्फ एक नाम मैंने आपको बताया है। अब इनकी जुड़त तब से है, इनकी जुड़त तब से है, तब से इनकी जुड़त है। ये उस जमाने में कैप्टन होंगे आसिम मुनीर, मेजर होंगे, इससे सीनियर तो नहीं होंगे। धीरे 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 वो भी टेररिज्म का बेताज बादशाह बन गया, और ये धीरे धीरे ये भी पाकिस्तानी फौज के और पाकिस्तान के बेताज बादशाह बन गए। लोगों ने काफी मिलजुल के काम करा पाकिस्तानी फौज, और जिन लोगों ने काम करा एज जूनियर ऑफिसर्स इन द पाकिस्तान आर्मी, जिन्होंने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, वो आज के आज सबके सब जनरल्स बन चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी में, कोर कमांडर्स होंगे वो। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इतना पुराना रिश्ता, वो क्या आप क्या सोच रहे हो हाफिज सईद को जाकर गोली मार देंगे उसके घर पे? ओ भाई, हाफिज सईद के पास इतना मसाला है पाकिस्तानी फौज, क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे? लोग कहते हैं मेरे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रूफ। जो मैं आपको अभी बयान देने वाला हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन मैंने सुना है, और मैंने पाकिस्तानियों से सुना है। ठीक है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों से सुना है कि हाफिज सईद ने इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, आर्मी ऑफिसर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग है उससे मिलते हुए, और कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए उसके पास ऑडियो प्रूफ है, होगा, फोन रिकॉर्डिंग है, होगा, उसके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उसके रखी पास होगी, सारी उसने जो अपनी proof सेफ्टी है, के लिए रखी वो होगी। सारी की सारी है, और उसने थर्ड जगह रख रखी है वही तो। पाकिस्तान के बाहर। हाँ, कि कल को अगर मेरे कुछ कि करें अगर तो फंसेंगे पाकिस्तानी सारे। आर्मी, क्योंकि उसको लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी कभी ना कभी तो एफएटीएफ के चक्कर में, यूएन के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, किसी ना किसी के चक्कर में तो मुझे धोखा देगी। और सही बात है, किसी ने बोल दिया कि हम तुम्हें $1 अरब देंगे, तो बेच खाएंगे वो। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी फौज ने जब एफएटीएफ की तलवार उनके सर पर टंग रही थी, तब भी उन्होंने ऐसी नकली सा कोर्ट के थ्रू एक एक्शन ले लिया कि हम उम्र कैद देते हैं? आलीशान महल में रह रहा है वो, ठीक है, अपनी बीवियों के साथ रहता है, उसके पास टेलीविजन है, उसके पास सब कुछ है, उसको सिक्योरिटी दे रखी है। हाफिज सईद इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। वो कहने को जेल में है, बट वो जेल में नहीं है। आप ये मान के चलिए हाफिज सईद आज की तारीख में 5 स्टार होटल में रह रहा है। क्यों उसको बचा के रखा है? क्यों? अब क्या काम आ रहा है उनके? अब क्या काम आ रहा है उनके हाफिज सईद? ये काम आ रहा है दोस्तों कि हाफिज सईद के पास इन सब कोर कमांडर्स के जर्नलों की मोटी मोटी फाइल्स हैं, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और हाफिज सईद ने इनको बोल रखा है, जो कि मेरे पाकिस्तानी सोर्स ने मुझे बताया। मैं फिर कह रहा हूं, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, लेकिन उन्होंने बताया साहब ये सब लोगों ने कर रखा है, सिर्फ हाफिज सईद ने नहीं, मौलाना मसूद अजहर ने भी कर रखा है। और सिर्फ वो सबने अपनी बेवकूफ सेफ्टी था, के लिए रखा होगा। यूसुफ शाह, क्या नाम उसका, सैयद सलाउद्दीन, यूसुफ शाह बाद में सैयद सलाउद्दीन बन गया। ये सैयद सलाउद्दीन बेवकूफ है, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। ये अमीरा कदल का रहने वाला है, श्रीनगर का रहने वाला है। ये भरोसे में चला गया वहां पे कि बड़े अच्छे लोग हैं, हम मिलकर जिहाद करेंगे। उसकी पिटाई करी थी इन्होंने 1-1.5 साल पहले इस्लामाबाद में, उसके घर पे ना आईएसआई वालों ने खूब कूटा था उसको। इसने बयानबाजी शुरू कर दी थी मीडिया में कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उसको खूब रज के मारा और हाथ पैर तोड़ दिया उसके, वो शांत हो गया। कहने की बात यह है कि ऑल दीज टेररिस्ट आउटफिट्स हु आर वर्किंग अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर, इन्होंने उन टाइम में जब आसिम मुनीर होंगे कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये तब के वीडियोस हैं। आसिम मुनीर सिर्फ एक नाम है, मैं बाकी जनरल्स की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें पता ही है। तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि हम विदाउट एनी डिफरेंशिएशन हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे, इनकी औकात ही नहीं है यार। देखो मैं आपको एक सच बात बताता हूं दोस्तों आज ऑन कैमरा, और 110% मैं श्योर हूं जब मैं कहता हूं, कहां पे दहशतगर्द तंजीमें खत्म होती हैं और कहां पे पाकिस्तानी आर्मी शुरू होती है, ये किसी को नहीं पता लगा। ये जो इंडियन आर्मी के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्शन करते थे ना, बैक टीम्स के थ्रू, आपने सुना होगा बॉर्डर एक्शन टीम, जिन्होंने हमारे 1-2 भाइयों के सर भी काटे थे, जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो उनके सर काट के ले गए थे, आपने केस सुना होगा। ये बॉर्डर एक्शन टीम में कौन है? इनके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो इनके कमांडोज हैं वो, और साथ में 1-2 लोग होते हैं लश्कर और जैश के। लश्कर और जैश वालों को मिला के और पाकिस्तानी कमांडोज को मिला के ग्रुप बनेगा,
जिसको देंगे नाम वो बॉर्डर एक्शन टीम बैट्स, तो फिर यहां के पैरा एसएफ वालों ने एंटी बैट एक्शन करे, तब जाके आजकल वो शांत है, क्योंकि इन लोगों ने फिर मार मार के उनको दुम्बा कर दिया बुरी तरीके से। तो भाई देख लो चाइना के हालात, पाकिस्तान के हालात, और फ्यूचर क्या होगा इनका, वो तो राइट। अब देखिए पता जो चलेगा। उन्होंने शेयर की थी न्यूज़पेपर में, वो जो आर्टिकल आया था वो चाइनीज़ न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल था, जिसमें कह रहे थे कि चाइना ब्लैक मार्केट में इंडियन मेडिसिन खरीद रहा है। अच्छा, चाइना के न्यूज़पेपर से ही आ गया। और एक चाइनीज़ लेडी ने ही लिखा था, पता नहीं ताइवान का होगा तो मुझे पता नहीं, चाइना से कैसे लिख देंगे, वहां तो मगर इतना वो है। आई डोंट नो, उसी को- क्योंकि वो जो था वो लेडी जो थी वो चाइनीज़ ओरिजिन की लग रही थी, ताइवान भी हो सकता है। वो चाइना में नहीं उन्होंने होगी लिखा मगर। था कि चाइनीज़ जो है ब्लैक मार्केट से इंडियन वैक्सीनेशन खरीद रहे हैं। बात सच देखिए होगी। पॉइंट ये है कि यस इंडियन वैक्सीनेशन बेटर है, नो डाउट, मगर साइंटिफिकली अभी यही है कि जो BF7 है वो कोई भी वैक्सीन अभी तक जो बनी हुई है वो उसको टैकल नहीं करती, क्योंकि ये वेरिएंट नया है। जब आपने वेरिएंट ही नहीं देखा तो वैक्सीन कहाँ से आएगी? अब वेरिएंट आ रहे हैं, वो वेरिएंट तो चाइना में ही है और अभी यहाँ चाइना आया में ही नहीं है। था। अब वो वेरिएंट पता लग गया लोगों को, इस BF7 था जो चाइना छुपा रहा था वेरिएंट को, अब लोगों को पता लग गया। अब सभी कंट्रीज वैक्सीन बनाएंगी, नए बूस्टर आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा जो BF7 को भी टैकल कर सकता है। पर अब वो वहां से इनफैक्ट चाइना से सब लोगों को भेजी जा रहे हैं, तो BF7 अब यहाँ हर पूरे वर्ल्ड आएगा। में फैला देंगे ये तो। इनफैक्ट काफ़ी कंट्रीज जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च कर रही हैं पता करने के लिए कि फ्यूचर वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं, इससे पहले ही आप वैक्सीन बना सके फ्यूचर वेरिएंट्स के अगेंस्ट। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो बहुत कुछ मेहनत चल रही है देखने के लिए कि कोविड जो है हमेशा ख़त्म हो जाए। वायरस को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरस जैसे म्यूटेट कर रहा है, आप पहले से सोचिए कि उसके म्यूटेशंस क्या पॉसिबल हैं, वैसी वैक्सीन बना दीजिए। कुछ हिट होती है, कुछ मिस होती है, जैसे सिमिलर टू फ्लू में जो होता है। हाँ, फ्लू में मैंने जो सुना आप था वो। वैक्सीन होती है, फ्लू में आप सोचते हैं कि मेरे ख्याल से इस बार ये वेरिएंट होगा, तो आप बना देते हैं। कई जिस बार वेरिएंट एग्जैक्टली आपका सही निकलता है, लोग बच जाते हैं, फ्लू नहीं होता। जिनका नहीं होता उनको फ्लू हो जाता है, मगर फ्लू में डेथ्स ज़्यादा नहीं होती। रियलिटी तो यही है, मगर स्टैटिस्टिक्स कुछ कहती है फ्लू में बहुत डेथ होती है वो, मगर हम बात कर रहे हैं छोटे से समय में कोविड ने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। तो काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी अच्छा बता रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे कैसे उनको अपने प्रूफ रखने पड़ते हैं बचने के लिए। और जो भी बोल रहे हैं कि टेररिज्म पे वो एक्शन लेंगे, वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि टेररिज्म पे एक्शन लेंगे, कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो मेन बंदे हैं उनके पास सारे सबूत हैं अगेंस्ट आर्मी, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।